तो क्या आया था, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया टू द चेंज इन द एरिया। तो यहाँ पे दिस इज द सरफेस एनर्जी एंड दिस सरफेस एनर्जी बाद में क्या आया था, सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सरफेस टेंशन के बराबर हो गया। ओके, तो इसको टी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, surface tension equal to work done into change in area. So how much work done is it done? The work done is equal to surface tension into क्या हो गया यहाँ पे, change in area. उसके बाद मैंने एक्सेस प्रेशर के बारे में बताया था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल से एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ओके, क्यों था एक्सेस प्रेशर, उसके पीछे का रीजन भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का शेप है, दैट इज मान लो सोप है, तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस होता है, ये जो क्या हमेशा याद रखना है, कर्व सरफेस जहाँ पे है, तो कर्व सरफेस, ये जो कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, और ये कौन सी साइड है, यहाँ पे कॉन्केव साइड है। तो कॉन्केव साइड पे हमेशा प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ क्या समझना है कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मान लो कॉन्केव साइड पे P1 है, यहाँ पे क्या है P2, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे P2। तो हमने सोप बबल के लिए फाइंड आउट किया था, सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना था, 40/R, और ड्रॉप के लिए क्या था, 2T/ क्या हो गया यहाँ पे, R हो गया। ओके, एक और अभी आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। मान लो इस तरीके कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड के अंदर क्या है, बबल है। अभी हमने क्या देखा, सिंपल सा बबल था, उसका एक्सेस प्रेशर 4T/R, T सरफेस टेंशन, R इज रेडियस ऑफ बबल। उसके बाद हमने ड्रॉप के बारे में देखा, ड्रॉप का क्या होता है, ड्रॉप जो है अंदर से क्या होता है, पूरा उसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ होता है, अंदर उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है। तो ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर कितना था, 2T/ क्या हो गया यहाँ पे, R। तो इसका देखेंगे P1, और ये क्या हो गया यहाँ पे P2, P1 P2। तो एक्सिस प्रेशर कहाँ पे रहेगा, एक्सिस प्रेशर देखो यहाँ अंदर की तरफ रहेगा, कॉनकेव साइड पे एक्सिस प्रेशर रहेगा। तो कितना एक्सिस प्रेशर रहेगा, दैट इज गिवन बाय 2P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2T/R। मतलब लिक्विड है, लिक्विड के अंदर अगर यहाँ पे बबल है तो उसका जो प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ पे, 2T/R। क्योंकि देखो इसको एक ही सरफेस है, बाहर के सरफेस पे तो लिक्विड है, अंदर के सरफेस में जो भी है एयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इस तरीके का कंटेनर है और इसने अपना जो सरफेस है वो इस तरीके से बनाया, लिक्विड का कंटेनर जो है उसका वाटर का सरफेस, लिक्विड का सरफेस इस तरीके से है। अभी लिक्विड का सरफेस ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन बताऊंगी मैं, इट्स डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, पर फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि कौन इस तरीके का शेप है। और उसके बाद अगर लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस का शेप इस तरीके का है, क्यों है बताऊंगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट जब हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद, तब बताऊंगी कि ये शेप ऐसा क्यों आता है लिक्विड का, लिक्विड सरफेस का। हाँ, हमें तो पता है कि लिक्विड सरफेस जो होता है फ्लैट होता है, फ्लैट भी होता है, इस तरीके से कॉनकेव भी होता है, इस तरीके से कॉन्वेक्स भी होता है, रीजन पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो शेप है, कहाँ पे एक्सेस प्रेशर ज्यादा रहेगा, कहाँ पे एक्सेस प्रेशर ज्यादा रहेगा, हाँ यहाँ पे। मान लो मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये ए पॉइंट हो गया और ये वाला क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। इस वाले इसमें प्रेशर किस पॉइंट पे ज्यादा रहेगा, ए पे ज्यादा रहेगा कि बी पे ज्यादा रहेगा। अभी आप बोलोगे मैम बी तो वाटर के अंदर है, ऐसा वैसा है, तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, ए तो एयर में, तो प्रेशर कम रहेगा। पर नहीं, इस चीजों की तरफ ध्यान मत दो, क्या याद रखना है तुम लोगों को, अगर गलती नहीं होनी तो हमेशा याद रखो कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। वहां पे कौन है, कौन सा मीडियम है क्या नहीं है, उस पर नहीं ध्यान देना। क्या ध्यान देना, कॉनकेव साइड पे प्रेशर हमेशा क्या रहता है, ज्यादा। मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा। तो यहाँ पे पी ए इज ग्रेटर देन क्या हो गया, पीबी। तो कितने से ज्यादा रहेगा, दैट इज गिवन बाय पी ए माइनस पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2T/ क्या हो गया यहाँ पे, R हो गया। अगले इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर इसमें प्रेशर किस पॉइंट पे ज्यादा रहेगा, ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट की तरफ बी पॉइंट पे प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वो कितना रहेगा, पीबी माइनस क्या हो गया यहाँ पे, पी ए इक्वल टू 2T/ क्या हो जाएगा यहाँ पे, R। पीबी माइनस पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2T/ क्या हो गया यहाँ पे, R हो गया।
आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी इसके ऊपर कि एक्सेस प्रेशर का। देखो इस तरीके का एक ड्रॉप है, देखो इस तरीके का है, इस तरीके की भी ड्रॉप तुम लोगों ने देखे होंगे कि जनरली जो हमारा ड्रॉप होता है, जो हम सोप बबल से खेलते हैं ना, कि सोप सॉल्यूशन से बबल बनाते हैं, तो उनमें एक लेयर होती है ना आउटर में, लिक्विड की लेयर, जो कि बहुत थिन होती है। हाँ, तो ये जो बबल है उसकी लेयर थिन नहीं है, एकदम थिन नहीं है, कुछ यहाँ पे मोटी लेयर है। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो लेट से यहाँ का अंदर का प्रेशर P1 है, ये वाला प्रेशर कितना है यहाँ पे P डैश है, और बाहर का प्रेशर कितना है यहाँ पे P2 है। तो बताना है एक्सेस प्रेशर कितना है इनसाइड द बबल। ओके, निकालते हैं वन बाय वन। पहले इसको कंसिडर करो, किसको, ये P1 और P डैश, P1 और P डैश में किस में ज्यादा है, P1 और P डैश में प्रेशर किस में ज्यादा है, किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, P1 पे ज्यादा है। तो कितना P1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे P डैश। यहाँ पे ये कौन है, ये शेप कैसा दिख रहा है, देखो लिक्विड के अंदर बबल है, लिक्विड के अंदर बबल है। बाहर का जो सरफेस है, बाहर के सरफेस पे, यहाँ पे बाहर के सरफेस पे यहाँ पे एयर है क्या, नहीं, लिक्विड है। अगर एयर होती तो P1 माइनस P डैश क्या होता, 4T माइनस R होता। यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, तो कितना रहेगा यहाँ पे 2T बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, P डैश माइनस P2, कहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा, P डैश इज ग्रेटर देन P2। तो यहाँ पे अंदर लिक्विड है और बाहर क्या है, यहाँ पे एयर है, तो ये ड्रॉप जैसा ही हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2T/R। अगर दो सरफेस हो ना, अंदर से भी एयर बाहर से भी एयर, तब कितना लेना है 40/R। एक लिक्विड है, एक सरफेस पे, एक सरफेस को लग के लिक्विड है और दूसरे सरफेस को लग के क्या है यहाँ पे एयर है। तो उस केस में एक्सेस प्रेशर कितना रहेगा कॉन्केव साइड पे, दैट इज इक्वल टू 2T बाय क्या रहेगा यहाँ पे R। अभी इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। P1 माइनस P2 करना है। ओके, एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ पे, एक्सेस प्रेशर कितना है, तो P1 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे P2, P1 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा P डैश और P डैश क्या हो गया यहाँ पे कट हो गया, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो गया 4T बाय क्या हो गया यहाँ पे R। ओके, क्वेश्चन यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को। कैलकुलेशन नहीं है इसमें, समझना है चीजों को, कंसेप्ट को। और ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्यों ज्यादा है बाहर क्यों कम है, इसके पीछे का रीजन मैंने कल ही बताया। एवरीवन, समझ में आया, रिएक्ट करना है आप लोगों को। ओके लुधियाना स्कूल, बाकी की स्कूल क्या दिक्कत आ रही है रिएक्ट करने में, कुछ प्रॉब्लम है क्या। ओके लुधियाना स्कूल, बस लुधियाना स्कूल, बाकी लोग नहीं है क्या, कैमरे ऑन करो तो आप लोगों की जरा। कैमरे ऑन करो। आप लोगों को रिएक्ट भी नहीं करना है, कैमरा भी ऑन नहीं कर रहा है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो वहां पे। ओके मोहाली स्कूल, ओके संगरूर स्कूल, ठीक है। ओके स्नेहा, चलो ठीक है।
चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, what should be the pressure, what should be the pressure inside a small air bubble, small air bubble of 0.1 mm radius situated just below the water surface, surface tension of water 7.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. An atmospheric pressure is 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square. क्या बोला है, what should be the pressure inside a small air bubble of 0.1 mm radius situated just below the water surface. Okay, water surface के अंदर बबल है, सिर्फ बबल नहीं है, वाटर सरफेस के अंदर बबल है। सरफेस टेंशन दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, क्या पूछा है, प्रेशर कितना रहेगा इनसाइड दी बबल। ओके, बबल के अंदर प्रेशर पूछा है, बबल की रेडियस भी दी है। एक्सिस प्रेशर कितना रहेगा, P माइनस पी नॉट इक्वल टू 2T बाय आर। क्यों, अब आप लोग बोलोगे ये तो बबल है तो 4T बाय आर होना चाहिए। वहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, उस चीज को अंडरलाइन करो। यहाँ पे बोला है कि बबल इनसाइड द लिक्विड। ओके, लिक्विड के अंदर क्या है, बबल है, तो 4T/2T बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे आर। बबल के अंदर का प्रेशर पूछा है। देखो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारे पास सरफेस टेंशन है, हमारे पास रेडियस है, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसाइड द बबल का प्रेशर निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू पी नॉट, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2T बाई क्या हो गया यहाँ पे आर हो गया। पी नॉट कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू कितना हो गया टी, दैट इज 7.2 इंटू 10 टू द पावर क्या है यहाँ पे -2। आर कितना है यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस इसको करो, ये कितना हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, रेडियस कितनी दी है 0.1 mm, रेडियस इज हाउ मच 0.1 mm ना। हाँ, रेडियस कितना है 0.1 mm, 0.1 mm मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, मतलब 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4। तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऊपर चली गई -2, ये क्या हो जाएगी पावर 2 हो गई। तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1 4 पावर करनी पड़ेगी, उसकी पावर ऐड करनी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0144 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। ओके, 3 डेसिमल के अंदर डाल दिए ना, तो 10 टू द पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 5। कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दो, इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज इनकी 10 की पावर सेम नहीं, 10 की पावर हमने सेम करी 14.4 इंटू 10 टू द पावर 2, तो जो 10 टू द पावर 2 था उसको हमने 10 टू द पावर 5 किया, तो ये दिस मच इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.0144 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो आंसर कितना आया 1.0144। ओके, यहाँ पे इतना। अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया है, अदरवाइज ऐसे भी यूज कर सकते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो दिस मच इज दी प्रेशर इन साइड दी क्या है यहाँ पे बबल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या देखना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है,
Angle of contact is the angle that tangent to the liquid surface at a point in a contact make with the solid surface, and it is denoted by the theta. Okay, the value of a contact angle determines whether the liquid will spread on the surface of the solid or it will form a droplet on it. Okay, यहाँ पे देखो होता क्या है कि मान लो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के ऊपर तुमने एक लिक्विड का ड्रॉप दिया, लिक्विड मतलब अभी कौन सा भी लिक्विड हो सकता है, केरोसिन भी है, वाटर भी है, हनी भी है, ठीक है, कौन सा भी लिक्विड ले लो, उसका हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, एक ड्रॉप डाल दिया, ड्रॉप मतलब एक छोटा सा लिक्विड डाल दिया। उसका एक्चुअली ड्रॉप नहीं बना है, पर एक सिंगल स्मॉल लिक्विड के पोर्शन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाल दिया। तो यहाँ पे वो जो है सरफेस के ऊपर तीनों के तीनों केरोसिन, वाटर और हनी अलग शेप बनाएंगे। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, उनका जो भी कुछ सरफेस बनेगा उस सरफेस से हम क्या खींचेंगे, टेंजेंट। ओके, हम क्या खींचेंगे, टेंजेंट, ठीक है, दैट टेंजेंट। और वो टेंजेंट यहाँ पे इसको सरफेस को भी क्या हो रही है, टच हो रही है टेंजेंट ऑब्वियसली। तो ये टेंजेंट हमने निकाला और उसके टेंजेंट का एक एंड सरफेस को क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो एंगल जो रहेगा दैट एंगल, और वो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग, इनसाइड द लिक्विड से। कहाँ से मेजर करेंगे, इनसाइड से लिक्विड से। डायग्राम पे देखो, यहाँ पे मान लो इस तरीके का कुछ वाटर ड्रॉपलेट बन गए, इसलिए कुछ शेप बन गया। टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करनी सरफेस पे, तो टेंजेंट कैसे भी निकल सकती, पर टेंजेंट का एक एंड क्या बोला है, सरफेस को टच होना चाहिए, तो ये क्या हो गई यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट, ये हो गई यहाँ पे टेंजेंट। तो ये टेंजेंट, ये जो है अभी ये जो लाइन है ये सरफेस के साथ एंगल बना रही, वो एंगल कहाँ से मेजर करना है, दो एंगल है, एक इधर से एक इधर से, हमें कौन सा एंगल लेना है, इनसाइड द लिक्विड, एंगल लिक्विड के अंदर आना चाहिए, तो इनसाइड द एंगल, एंगल इनसाइड द लिक्विड जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस मतलब ये लिक्विड किस किस के कांटेक्ट में है, लिक्विड के मॉलिक्यूल। देखो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इज कांटेक्ट विद द लिक्विड, लिक्विड। ओके, उसके बाद लिक्विड के ये जो सरफेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल है, इन कांटेक्ट विद लिक्विड, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इन कांटेक्ट विद द एयर, इट इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस। ओके, सरफेस मतलब जिस सरफेस पे हमने वाटर ड्रॉप डाला है उसके साथ भी क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट पे है। हाँ, तो यहाँ पे फोर्सेस कौन से आ गए, कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड, लिक्विड, adhesive force between liquid and air, adhesive force between liquid and ground surface molecule। अगर यहाँ पे तुम्हारा कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा रहेगा, कोहेसिव मतलब लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल का बीच का फोर्स अगर ज्यादा रहेगा तो वो प्रॉपर एक क्या करेगा, ड्रॉपलेट बनाएगा। प्रॉपर ड्रॉपलेट बनाएगा मतलब कि इस तरीके से, एक इस तरीके से, देखो इस तरीके से कुछ क्या बनाएगा, यहाँ पे ड्रॉपलेट बना दिया। अभी इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट पे कैसे बनेगा, फिर से टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, ये हो गई हमारी टेंजेंट, और इनसाइड द लिक्विड ये क्या हो गया यहाँ पे, एंगल थीटा। तो ये जो दूसरे केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है अडेसिव फोर्स से, तो ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है इट्स मिनिमाइजिंग इट्स कांटेक्ट विथ द सरफेस। यहाँ पे देखा जाए तो देखो, यहाँ पे सेकेंड केस में लिक्विड का ड्रॉपलेट का कांटेक्ट सरफेस के साथ क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पे नेट कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है, अडेसिव फोर्स है। ओके, ऊपर वाले केस में देखो वाटर ये जो कोई भी लिक्विड है उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे नेट अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता तो वो श्रिंक होता, सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट कम बनाता। यहाँ पे अडेसिव फोर्स ऊपर वाले केस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोहेसिव। ओके, तो इस तरीके से लिक्विड का ड्रॉपलेट फैल गया, प्रॉपर ड्रॉपलेट शेप नहीं किया यहाँ पे। तो एंगल की बात करो, यहाँ पे ये जो एंगल बना है पहले केस में ये ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट इज लेस देन क्या है, 90 डिग्री। दूसरे केस में क्या है, सॉरी पहले केस में कौन सा एंगल बना है, एक्यूट एंगल बना है, एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरे केस में क्या बना है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90। ओके, तो यहाँ पे वाटर के लिए जीरो होता है। ओके, वाटर के लिए क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल आया है, एक्यूट एंगल आया मतलब लिक्विड फैला हुआ है सरफेस के ऊपर, तो ये ध्यान लो
ध्यान दे दो, नेट अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे, नेट कोहेसिव फोर्स है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आया है यहाँ पे, ऑब्ट्यूस आया है, तो यहाँ पे नेट अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है, नेट कोहेसिव फोर्स, इसलिए क्या है, ऑब्ट्यूस। एग्जाम्पल है मर्क्यूरी ड्रॉपलेट, देखो मर्क्यूरी लिक्विड है, अगर उसको सरफेस के ऊपर डाल दो तो वो स्मॉल स्मॉल क्या बना देते हैं यहाँ पे, ड्रॉपलेट। यहाँ पे याद रख लो, एक्यूट एंगल है तो नेट अडेसिव इज ग्रेटर देन नेट कोहेसिव। अगर ऑब्ट्यूस है तो यहाँ पे नेट कोहेसिव इज ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे नेट अडेसिव फोर्स है। तो अभी जब हमने एक्सिस प्रेशर देखा तो मैंने बोला कि लिक्विड सरफेस इस तरीके का शेप है लिक्विड सरफेस का, और दूसरे केस में ऐसा है। मैक्सिमम कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस कौन से केस में ज्यादा है, पहले केस में ज्यादा है, दूसरे इस केस में कम है। यहाँ पे लिक्विड जो है ज्यादा कांटेक्ट बना रहा है यहाँ पे कंटेनर के साथ, लिक्विड का सरफेस, यहाँ पे क्या है, दूसरे केस में कम है। इसका मतलब यहाँ पे नेट अडेसिव इज ग्रेटर, यहाँ पे नेट कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा। तो यहाँ का एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले केस में क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा, और यहाँ का क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस। कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से, टेंजेंट टू दैट सरफेस एंड वन एंड इज टचिंग दैट सरफेस। तो ये हो गया यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा, और ये वाला क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो गया यहाँ पे, थीटा। ओके, तो कैपिलरी राइज अभी हमें देखना है, क्या देखना है, कैपिलरी राइज। देखो कैपिलरी राइज क्यों होता है, कंटेनर है, ओके, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इसके अंदर देयर इज अ स्मॉल कैपिलरी। ये मैंने बहुत बड़ी कैपिलरी ड्रॉ करी है, इतनी नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्मॉल में होती है, ओके, उसका डायमीटर, तो कैपिलरी है। तो यहाँ पे इनसाइड ये जो लिक्विड है, ओके, इनसाइड जो लिक्विड है, इसमें क्या होती है, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्यों होती है, बिकॉज अगर मान लो यहाँ पे कोई लिक्विड मैंने भर दिया, तो इसने इस तरीके का शेप जो है, जूम करके इस तरीके का शेप बनाया, तो इसमें नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे ही लगता है ना, शेप ऐसे बनाए लिक्विड का, क्योंकि नेट अडेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव, तो इस डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और इसकी जो डायमीटर है बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर ये वाला फोर्स लग ही रहा है। हर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्यों, हर मॉलिक्यूल के ऊपर क्यों लग रहा है, बिकॉज वो जो कैपिलरी है वो बहुत ही ज्यादा, उसका डायमीटर कम है, बहुत ही कम है। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मतलब वो जो कैपिलरी का वॉल है, वो जो अडेसिव फोर्स लगा रहा है, उसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सभी के सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मतलब सभी वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा है यहाँ पे। तो उसके कारण क्या हो रहा है, अगर सब लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो सभी लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, दैट इज द कैपिलरी राइज। तो यहाँ तक गए, यहाँ तक ही क्यों गए, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ते जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में एमजी फोर्स भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एमजी फोर्स उस फोर्स के बराबर हो गया, तो उसके आगे कैपिलरी राइज नहीं होगा। ठीक है, तो कितना कैपिलरी राइज हुआ, दैट इज द एच हाइट।
इतना कैपिलरी राइज होगा, दैट H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ये कैसे आता है, ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है और ये mg इसको इक्वेट करके। तो यहाँ पे देखो कितना 2T, T क्या है सरफेस टेंशन, cos थीटा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बाद R क्या है रेडियस ऑफ द कैपिलरी, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बाद R क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे हर एक चीज पता होनी चाहिए, दी जाएगी वहां पे। आगे बढ़ते हैं, देखो H इज इक्वल टू क्या है 2T cos थीटा R रो जी। यहाँ पे देखो ये है रेडियस इतने H हाइट तक, एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा यहाँ पे थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कैपिलरी ट्यूब हुज इनसाइड रेडियस इज 0.5 mm। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब है, उसकी रेडियस कितनी 0.5 mm, इज डिप्ड इन द वाटर हैविंग द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना है 7 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। टू व्हाट हाइट द वाटर रेज अबाउ द नॉर्मल वाटर लेवल, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है दैट इज 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10 to the power 3 है, जी कितना है यहाँ पे 9.8 दिया है। कैपिलरी राइज फॉर्मूला पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, H इज इक्वल टू, हाँ इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ भी सकता है, cos थीटा 2T cos थीटा R रो G हो गया। नीट में तो सीधा। चलो आगे देखते हैं, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा R रो G, वैल्यू डाल दो 2, सरफेस टेंशन 7 into 10 to the power -2, cos ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, cos ऑफ 0 होता है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे सीधा मैंने 1 लिख दिया cos ऑफ 0। R की वैल्यू डालो 0.5 into 10 to the power -3, क्योंकि mm में दिया है, 10 to the power 3 डेंसिटी 9.8, इसको सॉल्व करना है, कितना आता है 2.86 into 10 to the power क्या होता है -2, क्या होता है यहाँ पे मीटर, 2.86 क्या हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, उस फॉर्मूले को जरा रीअरेंज करना है। अभी देखो इस तरीके का कैपिलरी राइज, इसको कैपिलरी राइज ही मैंने एग्जैक्टली क्या किया यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, ये कैपिलरी राइज है, कितने हाइट तक कैपिलरी राइज हुआ है यहाँ तक, मान लो इतने हाइट तक कैपिलरी क्या हुआ है राइज हुआ है। शेप इस तरीके से, नहीं पता, मान लो कंटेनर ही इस तरीके का शेप यहाँ पे। ओके, कैपिलरी राइज, एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे थीटा। आर क्या है, ये हो गई मेरी रेडियस ऑफ द कैपिलरी, स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये जो कर्व सरफेस बना है उसका भी तो कुछ सेंटर रहेगा, मान लो उसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, तो उसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे आर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो H इज इक्वल टू क्या है 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर रो जी। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। देखो आर को अगर मैंने रिजोल्व कर दिया, अगर मैंने ये वाला क्या है यहाँ पे देखो, हाँ ये आर और ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये स्मॉल आर कॉस थीटा, स्मॉल आर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट इस तरीके से अगर मैंने रिजोल्व कर दिया यहाँ पे, तो देखो ये वाला आर इस तरीके से, इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट, नहीं इसको रिजोल्व करते हैं, चलो इसको नहीं, इसको आर को करते हैं, आर आर कैपिटल आर को करते हैं। तो कैपिटल आर को अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर कॉस थीटा।
तो कैपिटल आर कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, आर के बराबर। इसको रिजोल्व किया मैंने, इसको नहीं किया। ओके, आर इज इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कैपिटल आर मतलब जो भी हमारा मेनिस्कस है, इसे मेनिस्कस बोला जाता है, इस मेनिस्कस की जो रेडियस है उसको रिजोल्व किया मैंने, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे रीअरेंज करके क्या आ रहा है यहाँ पे, एच इज इक्वल टू, ये आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, देखो ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/r लिख देंगे, 1/r अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 2t/r रो जी हो गया। एक और फॉर्मूला यहाँ पे, टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, आर क्या है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कैपिलरी नहीं है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ क्या है यहाँ पे, मेनिस्कस है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। यहाँ तक हम आए थे, उसके बाद हमें पता चला कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बाय आर है, मतलब कॉस थीटा बाय आर इज इक्वल टू 1/r, तो हमने वैल्यू डाल दी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्या है यहाँ पे, मेनिस्कस है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को, एवरीवन, सबको बताना है, बताओ। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, कल के लेक्चर में, रिवाइज करके आना सब कुछ।